बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। मेरा ये संदेश मोदी जी तक जरूर पहुंचना चाहिए। किसी भी माध्यम से पहुंचाओ, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचाओ, मेरा संदेश उन तक, उन्होंने जो भी कहा वह मुझसे गौरवान्वित है। एक संदेश वहां पर पहुंचे, वो संदेश इतना है, उन्होंने संकल्प दिया पानी बचाओ, उन्होंने संकल्प दिया पेड़ लगाओ। मेरे मन में गूंज रहा था, कहां पेड़ लगाओ, कहां पानी बचाओ। मेरे मन में आया था स्वच्छता कहां लाऊं। मेरे मन में कल पूरा देश नहीं गूंज रहा था। हैदराबाद की चीख पुकार ध्यान रखना। हैदराबाद में जो हो रहा है, जीव जंतुओं का जिस तरह से संहार हो रहा है, जंगलों को काट करके वहां मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ लगाओ, और हैदराबाद में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। ध्यान रखना, जंगल को ध्वस्त किया जा रहा है, वहां इमारतें खड़ी की जाएंगी। अरे पेड़ काटना वहां तक ही सीमित नहीं है। कभी सोशल मीडिया में उस वीडियो को देखना, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जानवरों को जिंदा जलाया गया। पहली बार मैंने किसी हिरण को इंसान की आवाज में रोते हुए सुना है। उनकी पुकारों को ध्यान रखिए। पहली बार मैंने देखा है कि बुलडोजर से मकान गिराए जाते थे, हाथी जैसे विशाल काय को ढकेल करके पीछे फेंका जा रहा। ऐसी निर्दयता, ऐसी क्रूरता, ऐसी चीख पुकार जो हैदराबाद में मच रही है, ध्यान रखना है। अरे जो जानवर हैं उनके कंकाल जीते जी जला दिए गए, भून दिए गए, आग लगा दी गई। लाखों पशुओं को मारा गया, लाखों पेड़ों को जलाया गया। ध्यान रखना है। ऐसे में मोदी जी, हम किसकी छाती में पेड़ लगाएंगे और कहां वन संरक्षण करेंगे और कहां हम जाकर जल का संरक्षण और स्वदेशी को अपनाएंगे। यह संदेश मोदी जी तक हमारा पहुंचना चाहिए। उनके पास इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी के उस वक्तव्य पर कोई मेरा व्यंग नहीं है, मोदी जी के उस वक्तव्य पर मेरा कोई तर्क नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो सत्ताधीश है, और सत्ताधीश के साथ अर्जी लगाना एक भारत के नागरिक के अनुसार मेरा बहुत जरूरी काम हुआ करता है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास पावर है। क्यों हाथियों पर बुलडोजर चला गया, क्यों रोते हुए हिरण देखे जा रहे हैं, कैसा गूंज रहा है वह जंगल। थोड़ा बहुत भी नहीं, 400 एकड़। विचार करिए, हम यहाँ 1 फीट पर 3 फीट पर एक पेड़ लगाते हैं, वह 400 फीट पर जंगल काटा जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने विरोध किया उनको, उन पर कार्रवाई की जा रही है। मान्यवर, ऐसा पैसा किस काम का जो संस्कृति को दावानल में जला करके नष्ट कर दे। ध्यान रखिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, आज भगवान महावीर जयंती के जन्मोत्सव पर इतना ही मैं आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि मोदी जी, आपने मनोयोग से नमोकार मंत्र पढ़ा। नमोकार का पहला अक्षर ही नरेंद्र मोदी बना। बोलो, नमोकार का पहला शब्द क्या है? नमो। नमो से क्या बनता है? नरेंद्र मोदी। आपसे निवेदन है, इस पर रोकथाम होना चाहिए। तुमको मुझ पे विश्वास ना हो, सोशल मीडिया को खोलिए, देखिए ऐसे उठाए जा रहे हैं हिरणों के शरीर को, जल करके कंकाल हो गए हैं। ध्यान रखना, किस तरह की पेड़, कौन से नौ नियम निभाए हम, कौन सी अहिंसा की बात करें हम, कौन सी करुणा की बात करें हम। मान्यवर, समय नहीं है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो मोदी जी ने कहा वो अमृत तुल्य है, लेकिन वहां जो हो रहा वो किसी जहर से कम नहीं हुआ करता है। आप सब यदि चाहते हैं कि हैदराबाद की वह चीख पुकार, वह मूक पशुओं की आवाज, वह मूक पशुओं की गूंज, सोचो आप, एक महिलाओं का हाथ यदि भोजन बनाते समय जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो वहां कितने वन्य प्राणियों को खड़े खड़े जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ये तुम्हें बड़े वन्य प्राणियों के नाम ले रहा हूं, छोटे खातिर, चंदन व्यापार के खातिर हम मानते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट आया होगा, मुझे पूरा पता नहीं है। जितने पेड़ जले हैं फिर से लगा दिए जाएंगे।
फिर जला दिएगा, उनसे कहां से फिर से पैदा कर लोगे? एक तरफ तो जब इस देश में बाघों की कमी होती है तो बाहर से बाघों का आयात किया जाता है, शेरों का आयात किया जाता है, और एक तरफ हमारे यहाँ की संस्कृति को तहस नहस किया जाता है। दिन भव्य और दिव्य दिन है। कल मोदी जी ने कहा था कि आज का दिन हमारे अहिंसा परमो धर्म, भगवान जो भगवान सबका कल्याण चाहते हैं, इनका जन्म दिवस है। पूरे भारतवासियों को, जैन धर्म ही नहीं, जो अहिंसा परमो धर्म है, सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।